बेटा उस रात क्या हुआ था आरिश और खुर्शीद, आप कमरे में थे, क्या हुआ था? 8 अगस्त की रात तकरीबन 12:30 बजे आरिश रूम में आए। मैंने उनसे पूछा बैठक ख़त्म हो गई? तो बोले हाँ हो गई। उसी रात 11 बजे वो रूम में आए थे, बट परेशान लग रहे थे मुझे और फ़ौरन चले गए रूम से। तो मैंने कई कॉल्स करी, उसके बारे में मैंने उनसे पूछा कि मैंने आपको इतनी कॉल्स करी क्यों नहीं उठाया? तो बोले मैं बिज़ी था। अब बस ये कह के मैं बाथरूम चली गई। मैं जैसे बाथरूम में गई, मुझे फायर की आवाज़ आई। मैंने जैसे निकल के देखा, आरिश लहूलुहान हुए पड़े थे और ये देख के मैं चकरा के गिर गई। और जैसे मुझे होश आया, मेरा ब्लड पर पैर स्लिप हुआ और मैंने फ़ौरन गेट खोला कमरे का, मम्मी अंजा को बुलाया और वहाँ से कई रिश्तेदारों को बुलाया। अच्छा मैं एक बात बताइए, जब आपने गेट खोला, क्या मम्मी पहले से गेट पर मौजूद थी या नहीं? बाहर खड़ी थी, अच्छा, कह गेट नहीं पीट रही रही थी? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि बेहोश हो गई थी। मैंने जैसे ही कमरा खोला तो मैंने मम्मी अंजा को आवाज़ें दी और बुलाया, मम्मी अंजा आरिश की गोली लगी हुई है। और वहाँ से कई रिश्तेदारों को बुलाया, मर्दों को, कि आरिश को हॉस्पिटल लेके जाना। और जैसे ही अच्छा एक बात और सामने आई थी बहुत छोटी सी, कि मैं ड्राइविंग कर लेती हूँ, ड्राइविंग कर लूंगी। मुझसे कार चलानी नहीं आती, मुझसे साइकिल नहीं आती चलानी, मैं ड्राइव क्या करूँगी? अच्छा। मुझसे ड्राइव नहीं आती। अच्छा, जब आप लोगों को मेरठ में डेड बता दिया गया तो उसके बाद जो आपके कौन कौन लोग साथ थे? जाकिर चाचा, मुशाहिद चाचा। अच्छा, रास्ते में कोई इस तरह की बात हुई हो कि हम लोग क्या कहते हैं इसके जाते सपुर्द खाक कर देंगे, दफीना कर देंगे, कोई इस तरह की बात? पता नहीं, ये तो मुझे उन लोगों ने भनक नहीं दी, बस ये कहने लगे घर चलो घर चलो, इस तरह का। और फिर पोस्टमार्टम के लिए जैसे घर आए तो मना कर रहे थे कि हम नहीं कराएंगे पोस्टमार्टम। अच्छा, आपकी तरफ से भी कोई मनाही हुई थी? नहीं, मेरे मुझसे कुछ नहीं पूछा गया था उस बारे में, वो लोग खुद ही डिसाइड कर रहे थे। आप पत्नी थी, आपसे तो थोड़ा बहुत विचार लिया होगा। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, अपना आप वो बाहर डिसाइड कर रहे थे। अब मुझे बताते थे कि पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे हम, इस तरह की बातें कर रहे थे। अच्छा, आपके परिवार वालों का भी मन पोस्टमार्टम का था या नहीं था? हाँ, वो चाहते थे कि होए पोस्टमार्टम। लेकिन वहां के उसके जो परिजन थे वो। वो लोग नहीं चाहते थे, बट हम चाहते थे कि पोस्टमार्टम हो उससे। अच्छा, आप एक बात बताओ मुझे, आप 4 महीने साथ रहे, कोई इस तरह की बात अनबन की आपके बीच रही हो? नहीं, कभी नहीं हुई। वो भी मुझे पहचानने की कोशिश करते, मैं भी उन्हें जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारी कभी अनबन नहीं हुई। अच्छा, ऐसा कभी रहा हो कि कोई बात बताया हो कि मैं बाहर से इस बात को लेकर डिप्रेशन में हूँ या कोई? 5 अगस्त को वो अपनी खाला के यहाँ, अबूजर के यहाँ गए थे, बस जब से बहुत परेशान थे। मैंने कई बार उनसे पूछा क्या बात हुई है, क्या बात हुई, लेकिन वो मना कर देते थे, कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, कहीं इस तरह का आपके दिमाग में वो रहा हो कि मतलब उसके दिमाग में ये हो कि कहीं वो लव करते हों या कोई किसी तरह की ऐसी कहानी रही हो? ऐसा मैंने सुना था, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ। क्या सुना था वो, मुझे बता पाएंगे माइक पे? वो कोई हलेरी बहन है रिदा, उससे सुना था, लेकिन मैं उसमें कंफर्म नहीं हूँ। अच्छा, इस बात को लेकर कभी तुम्हारी और उनकी बात हुई हो, नहीं, बारिश की? नहीं मुझे नहीं बताया उन्होंने, लेकिन मैंने सुना था। नहीं, आपने बात की हो कि या नहीं की? नहीं, मैंने इस तरह की उनसे कोई बात अच्छा, नहीं की। आपने सुना था, जी। यानी कि रिदा, जी। जो क्या कहते हैं इनकी खलेरी बहन है। जी। अच्छा, आप कभी ये भी सुना होगा कि अच्छा, जैसे आप डेथ हो गई थी, कोई बात नहीं, डेथ के बाद में जब आप लोग वहां रुके थे तो आप यहाँ घर क्यों आए, वहां क्यों नहीं रुके? हम तो रुके थे वहाँ, लेकिन उन लोगों ने हमें इतना टॉर्चर किया, मेरे ऊपर, मेरे माँ बाप के ऊपर, माँ के, खाला के, मेरे ऊपर अटैक किया। तबस्सुम खाला, आरिशी मम्मी, अंजा, रिदा, खुशनुमा चची, शमा चची, ये सब कमरे में आई। और बाहर से वो अबूजर और शेपर वीडियो बना रहे थे, मुझे हाथ पकड़ के गला दबा के कहते तुझे जिंदा नहीं जाने देंगे यहाँ से। ये आरिश ने कहा? नहीं, आरिश की मम्मी ने और खाला ने, रिदा ने, अंजा ने। अच्छा, रिदा भी वहां पर मौजूद थी? वो भी मौजूद थी, बहुत गुस्से में मेरे गले दबाने को तैयार थी, कह रही थी कि तुझे जिंदा नहीं जाने देंगे, यहाँ से मार के भेजेंगे, इस तरह का। अच्छा, और आई, फिर आपने पुलिस को सूचना दी थी इस चीज की? जी बताया था, तो उन्होंने हमें वहाँ से बुलाया और सिवारे भेज दिया।
और ये भी कह रही थी, अलमारी खोल खोल के तलाश रही थी, पता नहीं मेहर के मेरे पैसे भी ले गई, 1,15,000 कुछ पैसे थे, वो भी उठा के अलमारी में से ले गई, और पता नहीं क्या क्या तलाश रही थी, मोबाइल दो, चाबी दो, इस तरह की बातें कर रही थी। एक आरोप और लगा था कि आरिश का मोबाइल आपके पास था, आपने दिया नहीं। जिस दिन वारदात हुई थी उस दिन तक मेरे पास था, अगले दिन उन्होंने आके मुझसे, और जब अटैक करा तो उसी वक्त ले लिया था कि हमें मोबाइल दो, उसका कहाँ है। और उसकी मम्मी तो ये कहें, तुम मेरा तो 30 साल तक साथ था, तुम तो सिर्फ 3 महीने से हो, वो मेरा बेटा था। अच्छा, कुछ संपत्ति का विवाद तो नहीं है किसी तरह का दिमाग में? लग तो यही रहा है कि उनका ये आरोप है कि आप संपत्ति के लिए लड़ रही हैं। नहीं, मुझे प्रॉपर्टी का कुछ भी नहीं पता, कैसी क्या प्रॉपर्टी, मैंने आज तक कभी हर आरिश तक से मैंने किसी बात उस प्रॉपर्टी के बारे में कभी नहीं पूछा। अच्छा, एक चीज और वायरल हो रही थी, अबूजर कहता है कि वो पसंद ही नहीं करती थी आरिश को। मुझसे आरिश ने कहा था कि मैं अबूजर को पसंद नहीं करता, और वो मेरे पीछे आगे पीछे कभी भी आए तो मुझे जरूर बताना। ये बात आरिश ने मुझसे खुद कही थी, मरने से पहले? जी। अच्छा, उसके बाद मम्मी से भी ये बात है, कभी मम्मी से कोई चर्चा हुई हो या बहन से उनकी कोई चर्चा हुई, आपकी ननद जो कर लगती है, कोई इस तरीके की चर्चा हुई? नहीं, उन दोनों से नहीं हुई, आरिश ने बताया था मुझे। क्योंकि ननद का एक आरोप है कि आप टेलीफोन पर लगी रहती थी, कमरे से बाहर नहीं आती थी। नहीं, उनका नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मेरे पास तो उस वक्त मोबाइल भी नहीं था, ये सब झूठ बोल रही है वो। ये बात हो रही थी राहिमा जो आरिश और उर्फ खुर्शीद की पत्नी थी। अब उनकी सास से बात करते हैं। आप, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? शाफिया। अच्छा, जिस रात ये घटना हुई आपको किसने सूचना दी? राहिमा ने बताया था। क्या बजे बताया लगभग? टाइम तो मुझे सही याद नहीं, 1 पौन ऐसे ही बजा होगा। अच्छा, आप लोग फिर कहाँ पहुंचे? हम गाड़ी से फौरन ही मेरठ के लिए, इसने ये बताया था मेरठ जा रहे हैं, तो मेरठ के रास्ते में कोई किठौर जगह है वहाँ, पता इसने बताया कि उन्होंने वापस कर दिया, कुछ नहीं है, ये लौट के आ रहे थे, तो हम वहाँ खड़े हो गए। अच्छा, एक आरोप है कि आपने अपनी बेटी को उतार करके अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उससे पहले पहुंच करके जनाजे की जो मैयत थी, मैयत से पहले पहुंच करके आपने कमरा साफ कर दिया। आप खुद बताइए, मैं वहाँ थी, मैं तो डेड बॉडी के साथ और इसके साथ वहाँ पहुंची गांव में। जब मैं कमरे में, आपने कमरा साफ किया था क्या? नहीं, जब हम आरिश को लेके जाए थे, आरिश के हाथ में गन भी थी और ब्लड भी था, और जैसे ही वहाँ आए रूम में कुछ नहीं था, ब्लड। अच्छा, गन मेरठ को साथ लेकर गए थे? नहीं, हम नहीं लेके गए थे, आरिश के हाथ से ही गन कमर में गिर गई थी। मतलब कहाँ गिरी थी? टेबल के पास। अच्छा, टेबल के पास गिरी थी। उनका ये आरोप बना कि टेबल पर रखी थी, उठाते वक्त उनके हाथ से गन वहीं गिर गई थी फर्श पे। ये आपने देखा था? जी, मैंने देखा था, और ब्लड भी वहीं पड़ा था, और जैसे ही हम आए ना गन थी वहाँ ना ब्लड था, सब साफ था वहां से रूम में से। अच्छा, आपके पहुंचने से पहले ही बिल्कुल साफ कर दिया जी, गया था? सब साफ, रूम सब साफ मैं कर तो दिया कमरे गया में था। आई हूँ, हाँ। तो कमरा बिल्कुल साफ था। अच्छा, आप तो डेड बॉडी के लगभग साथ ही साथ नहीं, पहुंचे होंगे? इसे लेके कमरे अंदर डेड बॉडी के साथ हम लोग पहुंचे, आगे पीछे हमारी एम्बुलेंस और गाड़ी थी, ऐसे गांव में अच्छा, पहुंचे जी। तो मतलब कहीं ना कहीं ये आरोप गलत है कि हम तुमने जी, कमरा। बिल्कुल। वहीं एक थी साबिर की बीवी कह रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने खुशनुमा, एक चच्ची है इनकी, खुशनुमा चच्ची, और अंजा, रिदा, अबूजर ने पूरी गली धोई, ब्लड ही ब्लड हो रहा था, तो ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे बताई कि बहुत मुश्किल से साफ हुआ, बोरियों से रगड़ा, ये करा, क्योंकि ये खून में वो थी, ये नहाने के लिए से मैंने। नहीं, वो नहाने के लिए गई थी, लेकिन उससे जब आप, मैं उस चैप्टर को नहीं ले रहा, मैं चैप्टर ये लेना चाह रहा हूँ कि यानी कि जिस समय तुम पहुंचे कमरा साफ था? बिल्कुल साफ था, कमरा बिल्कुल ये साफ था। कन्फर्म है कि कमरा साफ था? जी, बिल्कुल साफ था। ये बात हो रही थी, राहिमा की अम्मी है जो आरिश और खुर्शीद की सास हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा उनके ससुर जो मेरे साथ बैठे हैं, कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्या घटना थी, आखिर ऐसी ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ी जो इन्हें अपनी बेटी को अपने घर पर लाना पड़ा। ये भी एक बहुत बड़ी पहेली है। और सबसे बड़ी पहेली ये हो गई कि